और ये हम सीधे मंगल ग्रह से पृथ्वी पर लैंड कर रहे हैं और जा रहे हैं इंडिया। इंडिया का एक छोटा सा शहर राजस्थान में स्थित सीकर, और उसमें एक बड़ा सा पर्वत हर्ष। 1000 साल से पुराने मंदिर और कुछ गुफाएं हम आपको दिखाएंगे। इस इवेंट को मैं एंजॉय कर रहा हूँ मिस्टर इमरान सर के साथ, जो कि जियोग्राफी के एक्सपर्ट हैं। एक अभिलेख की अगर हम बात करें तो इस मंदिर का निर्माण चाहमान शासक विग्रहराज प्रथम के शासनकाल में एक शैव संत भाव रक्त उर्फ अल्लाता द्वारा बनाया गया था। और इस समय हम यहाँ पर 3000 से अधिक फीट की ऊंचाई पर हैं। शिलालेख यानी कि पेट्रोग्राफ बोला जाता है इसको इंग्लिश में। माउंट आबू के बाद यदि कोई घूमने की सबसे अच्छी जगह है तो यही है। राजस्थान में माउंट आबू के बाद दूसरा नंबर इसी जगह का आता है। इस सफ़र पर मैं और इमरान सर साथ में निकले हैं। आइए उनकी एक झलक दिखलाते हैं। ये देखिए हमारे इमरान सर फेयर एंड लवली लगा के आए हैं। फेयर एंड हैंडसम। फेयर एंड हैंडसम सच में लगा के आए हैं? ना यार, मैं लगा लाइफ में आज तक नहीं लगा। तो अब मैं हाजिर हूँ डिटेल में ये सफ़र करवाने के लिए। रास्ता बहुत ही शानदार है। सीकर से 16 ही किलोमीटर और जयपुर से 121 किलोमीटर की दूरी पर ये हिल स्टेशन स्थित है। ये पगडंडी से हम ऊपर चढ़ना स्टार्ट किए हैं। ऊपर मंदिर तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक पगडंडी वाला रास्ता और एक सड़क मार्ग वाला रास्ता। पर्वत पर बहुत सारी पवन चक्कियाँ भी लगाई गई हैं, ऊपर चलने के बाद दिखाएंगे। सुनील सर है स्काई एजुकेटर के, ये तो बिंदास लगातार। और हाँ, थोड़ी सी थकावट तो होती है लेकिन मज़ा दुगना हो जाता है। ये रास्ता बड़ा ही मज़ेदार है। ऐसे घूमते हुए ये लगभग 1 घंटे का रास्ता है हर्ष पर्वत तक जाने का। बहुत सारी अच्छी अच्छी जगहें इस रास्ते में आती हैं। बहुत ही मज़ा आता है, बस सावधानी से चढ़ना होता है। बच्चों को साथ में नहीं लाएं क्योंकि रास्ता थका देने वाला है, और पानी की व्यवस्था ज़रूर रखें। यह पैदल मार्ग, जिसको पगडंडी कहते हैं, 1000 साल पुराना है। बीकानेर से जयपुर के बीच हर्ष पर्वत जो है, ये एकमात्र हिल स्टेशन है। यहाँ पर हम थोड़े से रुके थे और वापस अपना सफ़र शुरू कर दिए हैं। चलिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। यहाँ पर हर्ष पर्वत पर अक्सर लोग आते हैं। ये पर्वत बहुत ही मज़ेदार है, बहुत सारी कथाएं इससे जुड़ी हुई हैं और लाखों लोग प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं। मज़ा दुगना तब हो जाता है जब ऊपर चढ़ते समय बहुत सारी पवन चक्कियाँ आपको जगह जगह दिख जाती हैं, जो आपके फ़ोटोशूट का मज़ा दुगना कर देती हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है। पास ही के गांव और थोड़ी दूरी पर स्थित सीकर शहर पूरा यहाँ से दिखाई देता है। अभी हम पर्वत की चोटी पर नहीं पहुँचे हैं। यहाँ पर हवा बहुत तेज़ चल रही है और कुछ मधुमक्खियाँ यहाँ पर उड़ रही हैं। इन्हीं मधुमक्खियों ने एक बार औरंगजेब को यहाँ से भगा दिया था जब वह मंदिर को तोड़ रहा था। इससे जुड़ी हुई एक कथा है जो मैं आपको बताऊंगा। और ये देखिए, मंगल ग्रह से आए हुए 2 लोगों ने फोटो लिया। मज़ा तो खूब आ रहा है। कभी धूप तो कभी बादल, तो कभी पेड़ों की ठंडी ठंडी छाया, तो कभी ये घूमती हुई पवन चक्की। ऊपर हल्के बादल हैं और ये शानदार रास्ता। और ये आ रहे हैं इमरान सर। यहाँ पर इमरान सर पीछे मुड़ के देख रहे हैं। कोई मंगल ग्रह का ही एक और प्राणी है। चलिए थोड़ा सा आराम करवाते हैं इमरान सर को। काफी चढ़ाई पे दर्शन करने के लिए बकरियां हम ये अरे लगभग ये पवन चक्कियाँ बहुत ही विशाल हैं। जैसे जैसे हम ऊपर इनके नज़दीक जाते जा रहे हैं, इनकी हाइट और इनके विंग्स की हाइट बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही लंबे हैं। नज़ारा तो बेशक बहुत ही शानदार है। ये देखिए, पूरा व्यू आपको दिखाते हैं। ये गांव, वो सामने दूसरी पहाड़ियाँ
और ये अलग अलग तरह के पेड़। यहाँ पर हम पूरे हर्ष पर्वत की चोटी पर पहुँच चुके हैं और ये देखिए इस पवन चक्की की हाइट और इनकी पंखुड़ियाँ वाकई में बहुत बड़ी बड़ी हैं। इनसे बिजली बनती है और आसपास के गांवों और ढाणियों में सप्लाई होती है। यहाँ पर बहुत सारी पवन चक्कियाँ हैं। यहाँ का नज़ारा वाकई शानदार है। मंगल ग्रह का प्राणी पृथ्वी पर पहली बार आया है। और ये एक मंदिर आता है मार्ग में। यह एक हनुमान मंदिर है मुझे लग रहा है। चलिए, सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, बहुत ध्यान से उतरना होता है और बगल में बहुत गहरी खाई। अगर थोड़ा सा भी पैर फिसला तो वापस मंगल ग्रह पर पहुंच जाएंगे। चलिए आपको दिखाते हैं मंदिर अंदर से। अभी जो मेन मंदिर है जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं वो थोड़ा आगे है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर। ये देखिए, ये गुफा है। इस गुफा में एक मंदिर है। यहाँ पे भी एक दीपक में जोत जल रही है। पगडंडी मार्ग के रास्ते में यह मंदिर आता है। आप भी चाहें तो यहाँ आ सकते हैं, लेकिन सावधानी से। चलिए मंदिर का दरवाजा बंद करते हैं क्योंकि हमने ही यह खोला था तो जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पे थोड़ा सा आराम कर लेते हैं और फिर चलते हैं वापस हर्ष पर्वत पर बने 1000 वर्ष से अधिक पुराने मंदिर की तरफ। ये यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है जहां से लाइन से आप पवन चक्कियां देख सकते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं जिस जगह के लिए चले थे वहां। सामने आप देख पा रहे हैं 1000 साल से अधिक पुराना शिव मंदिर, और इसी के पास में एक गुफा भी है, हर्षनाथ मंदिर है जिसको भैरव मंदिर भी कहते हैं। और ये यहाँ पे कुर्जा हाउस और पीछे एक और हाउस है, ये बने हुए हैं। तो चलिए इस जगह की विशेषता आपको बताते हैं। सीधे चलते हैं मंदिर के दरवाजे की तरफ। यहाँ पार्किंग वगैरह बनी हुई है, गाड़ी लेके भी आप आ सकते हैं। फिलहाल रास्ता यहाँ पे टूटा हुआ है तो पैदल मार्ग ही ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे काफी संख्या में बंदर आपको मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। के बारे में क्या 1000 साल पुराना ये मंदिर है। यहाँ पे एक शिलालेख है जिस पे देखो, लिखा ये हुआ है। शिलालेख है। शिलालेख पढ़ते हैं क्या है कि हर्षनाथ मंदिर सिक्कर, चाहमान शासकों के कुल देवता शिव हर्षनाथ का ये मंदिर है तथा महामेरु शैली में निर्मित है। ये जो मंदिर है महामेरु शैली में निर्मित है। विक्रमी संवत 1030 यानी कि 973 ईस्वी के एक अभिलेख की अगर हम बात करें तो इस मंदिर का निर्माण चाहमान शासक विग्रहराज प्रथम के शासनकाल में एक शैव संत भाव रक्त उर्फ अल्लाता द्वारा बनाया गया था। मंदिर का गर्भगृह, अंतराल कक्षासन युक्त रंग मंडप, अर्ध मंडप के साथ एक अलग नंदी मंडप की भी योजना है। अपने मौलिक अवस्था में यह मंदिर एक शिखर से परिपूर्ण था जो अब खंडित हो चुका है। वर्तमान में खंडित अवस्था में यह मंदिर अपने स्थापत्य विशिष्ट ब्राह्मण देवी देवताओं, प्रतिमाओं सहित नर्तकों, संगीतज्ञों, योद्धाओं और कीर्तिमुख के प्रारूप वाली सजावट दृश्यावली के उत्कृष्ट शिल्प कौशल हेतु उल्लेखनीय है। बहुत ही शानदार ये शिलालेख दोस्तों, इसी को हम शिलालेख बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हो इसको क्या है, इसको शिलालेख जैसा बनाया गया है। एक्चुअल में शिलालेख यानी कि पेट्रोग्राफ बोला जाता है इसको इंग्लिश में। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं अंदर। ये खंडित मूर्तियां हैं। इतिहासकार कहते हैं कि शिव मंदिर पर एक विशाल दीपक जला करता था और खंडेला अभियान के दौरान यहाँ पर औरंगजेब आया हुआ था
तो उसने दूर से उस दीपक को देखा, क्योंकि दीपक बहुत ही विशाल था। उस दीपक को चरखे और जंजीरों की सहायता से ऊपर उठाया जाता था, और जब वो दीपक जलता था तो सैकड़ों किलोमीटर से दूर से उसको देखा जा सकता था। तो खंडेला अभियान के दौरान जब औरंगजेब ने दूर से वो दीपक देखा तो उसको ये लगा कि यहाँ पर ज़रूर कोई न कोई, जहाँ पे कुछ विशेष है। तो औरंगजेब इस जगह तक आ गया था और यहाँ पर जो प्राचीन शिव मंदिर है, जो मूर्तियाँ हैं, उसको खंडित कर दिया था। 1739 में खंडेला अभियान के दौरान वो यहाँ पर आकर के आक्रमण करके इन मंदिरों को तहस नहस कर दिया था। आज भी इन मूर्तियों को कई संग्रहालयों में रखा गया है। अमेरिका के कई ऐसे संग्रहालय हैं जहाँ पर भी इस मंदिर की मूर्तियों को रखा गया है। अमेरिका के क्लीन लैंड ऑफ आर्ट तथा नेशंस एटिकिंस गैलरी और फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट, पेरिस के रॉबर्ट रूसो के निजी संग्रहालय में भी इन मूर्तियों को रखा गया है। तो इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि इसकी प्रसिद्धि कितनी रही है। इन मंदिरों को औरंगजेब ने तोड़ तो दिया था, लेकिन इसके बाद में उसने माफ़ी भी मांगी, क्योंकि उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। मान्यता ये भी है कि औरंगजेब ने पास ही की पहाड़ी में स्थित जीर्ण माता और भैरव मंदिर को तोड़ने के लिए भी अपने सैनिकों को भेजा था, और तब लोग जीर्ण माता से प्रार्थना करने लगे थे, और जीर्ण माता ने अपना चमत्कार दिखाया और जो आक्रमणकारी सैनिक थे उन पर मधुमक्खियों से हमला बोल दिया था, और सैनिकों को उन्हीं पैरों से वापस लौटना पड़ा। मुगल सेना की इस हालत के बाद औरंगजेब गंभीर रूप से बीमार हो गए थे, और मंदिर पर हमले के अपने जो करतूत हैं उस पर अफसोस जताते हुए माफ़ी मांगने जीर्ण माता मंदिर पहुंचे थे। यहाँ माफ़ी मांगी और माता को अखंड दीपक के लिए हर महीने 1.25 मण तेल भेंट करने का वचन दिया। इसके बाद से औरंगजेब की तबीयत भी ठीक होने लगी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मूर्तियों को खंडित किया गया है। हर्ष मंदिर में लिंगोद्भव की मूर्ति भी प्रतिष्ठित की गई थी, जो विश्व की एकमात्र मूर्ति थी। अब यह मूर्ति अजमेर के संग्रहालय में स्थित है। हर्ष पर्वत पर भगवान शिव की पंचमुखी मूर्ति अब भी विराजित है, जो दुर्लभतम मानी जाती है। ये देखिए, बहुत ही कलाकारी के साथ में यहाँ पे पत्थर पर मूर्तियाँ उकेरी गई थी, और मुगल सैनिकों ने इतने शानदार कलाकृतियों को खंडित कर दिया। संभवतः प्रदेश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर प्राचीन शिव की प्रतिमा है। पुराणों में इसका जिक्र है कि भगवान विष्णु के मनोहारी किशोर को देखने के लिए भगवान शिव का यह रूप सामने आया था। तो ये है पर्वत के ऊपर का नज़ारा। ऊपर लगी हैं बहुत सारी पवन चक्कियां, और यहाँ से दिखता हुआ हर्ष गांव। और ये हर्ष मंदिर से उसके आसपास बनी हुई सारी इमारतें, और ये
अवशेष मंदिर के खंडित मूर्तियों के। यहाँ पर पास ही में एक भैरव मंदिर है जिसको भैरव हर्ष या हर्षनाथ का मंदिर भी कहते हैं। अभी हम जिस मंदिर पे खड़े होकर पोज ले रहे हैं ये शिव मंदिर है, और ये जो मंदिर अभी देखे हैं आप, जिसको औरंगजेब ने तहस नहस किया था। चलिए, मंदिर को हम अंदर से आपको नहीं दिखा पाए क्योंकि यहाँ पे हमें रोक दिया गया था कि आप अंदर से व्यू नहीं दिखा सकते। चलिए, अब हम आपको हर्ष के मंदिर की तरफ लेके चलते हैं जो एक छोटी सी गुफा में है। ये पुराने समय में बनी हुई इमारतें जहां पर आप विश्राम कर सकते हैं। चलिए, अब सीधे चलते हैं गुफा वाले हर्ष भैरव के मंदिर में। यही वो दरवाजा है जिसके अंदर हर्ष भैरव का मंदिर है। सबसे प्राचीन मंदिर। और ये अंदर का कुछ इस तरह का नजारा है। और ये गुफा में बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, लाखों लोग। ये देखिए कितने नारियल यहाँ पे लोगों की मन्नतों के बांधे हुए हैं। और यहाँ से हम आपको दर्शन करवा देते हैं। यहाँ पे भी गेट बंद है लेकिन हम बाहर से आपको दर्शन करवा देते हैं। तो इस तरह से आपने पूरे हर्ष पर्वत को घूम लिया है। उम्मीद करते हैं ये टूर आपको पसंद आया होगा। मुझे तो पर्सनली बहुत मजा आया, तो आप भी यहाँ जरूर आएं और इंजॉय करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।